नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गुजरात एजुकेशन बोर्ड की तरफ से आने वाले कुछ ही दिनों में 10th एंड 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में आप कोई भी मीडियम के हो उसके एग्जाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। और यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल के अंदर जब वो अपनी आंसर शीट यानी कि सप्लीमेंट्री लिखते हैं तब उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं होती है और स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी हम जिंदा हैं। तो यहां पे दोस्तों एसएसवी स्कूल और साहस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव सेशन बनाया गया है। तो इसको आप जरूर से देखें और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो कि 10th या 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उन सब के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बोर्ड की तरफ से एग्जाम हॉल के टिकट दिए जाएंगे जो कि आपको आपके रिस्पेक्टिव स्कूल से कलेक्ट करने हैं। और जैसे ही आपको ये एग्जाम हॉल टिकट मिल जाते हैं आप उसके ऊपर लिखा हुआ नाम, आपके फोटोग्राफ, आपके सब्जेक्ट का नाम, डेट, टाइम और सब्जेक्ट कोड ये एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि आपके जो एग्जाम हॉल टिकट आपको मिले हैं वो परफेक्ट है, प्रॉपर है। क्लियर? और जब आप एग्जाम देने के लिए अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो आपके रिपोर्टिंग टाइम के 10 या 15 मिनट पहले पहुंच जाना। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो ध्यान रखना कि आप कपड़े प्रॉपर और डिसेंट पहन के जाए, मास्क रखे, सॉक्स ना पहने क्योंकि वहां पे वो निकलवा देंगे, मतलब कि मोजा ना पहनता, मोजा पहरे हंसे तो ત્યાં कड़ावी नाक से। और आप अपना ये एग्जाम हॉल टिकट जो कि आपको मिला है वो आप अपने साथ लेके जाओगे, साथ में अपना एक आईडी प्रूफ भी लेके जाओगे लाइक आधार कार्ड और आपकी जो भी स्टेशनरी आइटम है, आपको लिखने के लिए जो भी पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर जो भी जरूरत होती है आपके 10th में हो, 12th में हो उसके हिसाब से वो सारी चीजें आप लेके जाओगे। अब खास ध्यान से समझ लेना दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं यहां पे डुप्लीकेट कॉपी का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको एग्जाम सेंटर पे इस तरह से एग्जाम के लिए आंसर शीट दी जाएगी जिसकी फोटोग्राफ भी मैंने यहां पे रखी हुई है। ये एग्जाम के लिए जो आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी उसके सेकंड पेज के ऊपर यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। जिसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई है वो मैं अभी आपको यहां पे लाइव करके ही दिखाने वाला हूं। तो ये आपकी इस तरह की सप्लीमेंट्री रहेगी। इसी तरह से आपको जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मिलती है, ये हमने जो देखा था वो आपकी मेन आंसर शीट थी जो कि 24 पेजेस की होगी। इसके अलावा इस तरह की आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री इस तरह से होगी जो कि एक क्लिप पेज जैसा होगा जिसमें 4 पेजेस होते हैं। इसके अलावा आपको जो डील करना होगा वो इस तरह के खाकी स्टिकर मिलेंगे और इसके साथ साथ इस तरह के आपको बार कोड स्टिकर भी मिलेंगे। अभी इसका क्या इस्तेमाल करना है इन सारी चीजों का ये मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपको आपकी जो मेन सप्लीमेंट्री है उसमें यहां पे सबसे ऊपर आप देखने जाओगे तो केंद्र नंबर लिखा हुआ होगा। वहां पे आपको आपका जो एग्जाम सेंटर नंबर है, केंद्र नंबर जो कि आपकी हॉल टिकट के ऊपर लिखा हुआ होगा वो देख के लिख लेना है। फिर यहां पे आपको स्टूडेंट की जो सिग्नेचर है वो करनी है। उसके बाद यहां पे आपका जो सीट नंबर होगा वो आपको नंबर्स में लिखना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपका नंबर होगा जो कि आपकी हॉल टिकट पे लिखा हुआ होगा वो यहां पे लिख देना है। और फिर इसी सीट नंबर को जो कि आपने नंबर्स में लिखा है उसको वर्ड्स में भी लिखना है। अब वर्ड्स में लिखते हो तो ध्यान रखना है कि आप कैसे लिखोगे। तो जी फिर लिखना है 1, आपका जो भी डिजिट है वो 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है उसी को यहां पे लिख देना है। गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स हसे तो 1 2 5 7 જે શબ્દો હશે તે લખશે। જો દોસ્તો અહીંયા તમને હિન્દીમાં સમજાવી રહ્યો છું કે જેનાથી ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ હોય, इंग्लिश मीडियमના स्टूडेंट्स હોય કે हिंदी मीडियम के कोई પણ मीडियमના स्टूडेंट्स હોય બધા જ समझी सके। तो यहां पे आपको आपका एग्जाम सीट नंबर लिखना है। फिर यहां पे आपका जो सुपरवाइजर होगा वो सिग्नेचर करेगा। यहां पे आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो और यहां पे सब्जेक्ट कोड, मतलब सब्जेक्ट का नाम, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है तो इंग्लिश या अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो, और यहां पे उसका सब्जेक्ट कोड लिख देना है। परीक्षानी तारीख मतलब एग्जाम की डेट, आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो वो लिखना है। जवाबनी भाषा
यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चाहे कोई भी पेपर हो, कैलकुलेटिव हो या थियोरी हो, वहां पे वो लैंग्वेज में इंग्लिश लिखेंगे। गुजराती मीडियमના વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ ત્યાં ગુજરાતી લખશે और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वहां पे हिंदी लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और यहां पे आपकी ये जो एक मेन सप्लीमेंट्री है आंसर शीट है वो, प्लस आप एक्स्ट्रा जितनी भी सप्लीमेंट्री इस तरह की ये छोटी वाली सप्लीमेंट्री आपने ली होगी वो लास्ट में एक, प्लस ये एक मेन आंसर शीट प्लस ऐसी आपने 4 ली है तो यहां पे लिखेंगे 1 + 4 करके 5 लिखना होगा। हालांकि ये चीज तो आपको आखिर में लिखनी होगी। इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग लिखोगे, इसके बाद आप लोगों को आपके सुपरवाइजर की तरफ से इस तरह से खाकी स्टिकर दिया जाएगा और इस तरह से बारकोड स्टिकर दिया जाएगा। ये बारकोड स्टिकर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आइडेंटिटी इसी से होने वाली है। ठीक है, तो इसको पेस्ट किस तरह से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी गलती मत करना। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो आपकी मेन सप्लीमेंट्री है उसमें यहां पे आपको लिखा हुआ होगा, ये वाला जो पार्ट होगा यहां पे, ये देखिए मैं यहां पे आपके लिए सारी चीजों को एक बार क्लियर कर देता हूं। ये जो पार्ट है यहां पे आपको आपका ये जो बारकोड स्टिकर दिया जाएगा वो पेस्ट करना है। अब ये बारकोड स्टिकर के ऊपर आपके पास जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो आपको प्रॉपरली लिखनी है और उसके बाद बारकोड स्टिकर को पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से होगा, देखो आपने यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन पहले फिलअप कर दी जो मैंने आपको आगे दिखाया, उसके बाद आपको ये अपना बारकोड स्टिकर पेस्ट करना है। मतलब कि ये मेरी मेन सप्लीमेंट्री है, तो मेन सप्लीमेंट्री में जो भी इंफॉर्मेशन हमने आगे डिस्कस की वो पहले आप लिख दोगे, फिर उसके ऊपर ये बारकोड स्टिकर आप प्रॉपरली यहां पे इस तरह से क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ये बारकोड स्टिकर यहां पर प्रॉपरली आपको पेस्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि यहां के जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर हाइड हो जाएगी, क्योंकि ये बारकोड स्टिकर के ऊपर ऊपर ये खाकी स्टिकर लगाना है। ये खाकी स्टिकर कहां लगाना है तो उसको भी जरा आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये जो खाकी स्टिकर है आपका वो यहां पे लगेगा इस तरह से। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं यहां पे आपका ये खाकी स्टिकर लग जाएगा। खाकी स्टिकर जो आप लगाओगे दोस्तों वो इस तरह से होगा कि आपका बारकोड स्टिकर जो है ना वो आधा उसके पीछे छिप जाएगा। क्या कहा मैंने, आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने अपने हाथों से लिखी होगी उसके ऊपर बारकोड स्टिकर आएगा और उसके ऊपर इस तरह से ये खाकी स्टिकर आप पेस्ट करोगे, जिससे कि आपका बारकोड स्टिकर आधा ढक जाएगा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पीछे छिप जाएगी, ताकि जो भी सप्लीमेंट्री चेक करने वाला होगा उसको आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और एक चीज ध्यान रखना कि आप जब आंसर शीट में आंसर्स लिखते हो तो ऊपर भगवान का नाम या कोई भी और इंडिकेशन ऐसा कुछ भी मत लिखना। ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट, स्टडी रिलेटेड आंसर्स के अलावा और कोई भी निशानी, कोई भी मार्किंग, कोई भी वर्ड्स, ये सब आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आई होप दोस्तों कि ये मेन सप्लीमेंट्री के बारे में क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा आंसर शीट आप लेते हो सप्लीमेंट्री के पुरवणी, તમે જેને જે પણ કહો તે, तो हर एक सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री के ऊपर भी आपको यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, डेट होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये आपकी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री है, देखो यहाँ पे। तो ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री में यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट जो है विषय જે છે તે લખવાનું છે અને અહીંયા તમારી તારીખ લખશો। અહીંયા તમારો બેઠક નંબર લખશો ડિજિટ્સમાં અને એની નીચે બેઠક નંબર શબ્દોમાં અને નીચે તમારી સાઇન કરશો। સાથે જોવાનું છે કે જે સુપરવાઇઝર છે એની પણ સાઇન થઈ જાય અને એની નીચે કેન્દ્ર નંબર। इतनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप जितनी भी ये सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा लेते हो उसके ऊपर भी आपको ये बारकोड स्टिकर पेस्ट करना होगा। मतलब आपने 5 एक्स्ट्रा आंसर शीट ली है, मतलब कि सप्लीमेंट्री, तो वो हर एक पांचों के 5 के ऊपर आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये वाले बॉक्स में इस तरह से यहाँ पर ये खाकी स्टिकर को पेस्ट करना है, जितने भी आपने सप्लीमेंट्री ली है वो सब के ऊपर। क्लियर हो रहा है? तो ये आपकी मेन सप्लीमेंट्री यानी कि मेन आंसर शीट, जिसमें इस तरह से कुछ होगा, जिसमें आपने नाम लिखा, इंफॉर्मेशन लिखी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये बारकोड स्टिकर पेस्ट किया था और उसके ऊपर ये खाकी स्टिकर आ गया। और आपको इसके बाद क्या करना है, हर एक सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा आंसर शीट जो है पुरवणी उसके ऊपर भी ये करना है। और ध्यान रखना है आप जो एग्जाम हॉल टिकट लेके गए हो उसमें जो सुपरवाइजर होगा उसके सिग्नेचर करवाने हैं, ये याद रखना, उसके सिग्नेचर होने ही चाहिए, क्योंकि वो आप घर पे लेके आओगे और वो प्रूफ रहेगा कि आप ये पेपर देने के लिए गए थे।
तो आप लोगों के पास जो एग्जाम हॉल टिकट होगा उसके अंदर प्रूफ आएगा। और सिमिलरली ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो सुपरवाइजर होगा उसके पास भी एक सीट होगी जिसके अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपका फोटोग्राफ होगा, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी आंसर सीट ली है वो सब रिकॉर्ड करेंगे, उसमें भी वो आपके पास सिग्नेचर करवाएंगे। वो भी करना वो लोग रखेंगे, क्योंकि वो बोर्ड के पास प्रूफ जाएगा कि आपने एग्जाम दी हुई थी और आपके पास प्रूफ आएगा एग्जाम हॉल टिकट के ऊपर सिग्नेचर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एग्जाम हॉल टिकट के ऊपर आप सुपरवाइजर की सिग्नेचर करवा के वापस लेके आओ, और जो सुपरवाइजर अपने पास सीट लेके आया है, रिकॉर्ड सीट, उसके अंदर आप अपनी सिग्नेचर करें और वो ले जाएंगे। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो सप्लीमेंट्री रिलेटेड थी वो आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। वो आप पहली बार बोर्ड में एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में हो मतलब कि, या तो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी और कोई भी स्ट्रीम है, और गुजराती मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या कोई भी स्ट्रीम में हो, उन सभी के स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन काम की है। तो उनके साथ ये इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। रुको जरा, सबर करो। इस इंफॉर्मेशन के अलावा अगर आपको एग्जाम की स्टडी रिलेटेड लास्ट मोमेंट में किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्जाम में पेपर किस तरह से लिखना चाहिए जिससे कि आप बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सको, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साहस इंस्टीट्यूट और एसएसवी स्कूल आपको जो भी जानकारी की जरूरत होगी वो जरूर से प्रोवाइड करेगी। और अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो और आगे 11th स्टैंडर्ड के लिए ज्वाइन करना चाहते हो बेस्ट स्कूल, तो एसएसवी स्कूल में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी एसएसवी कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में अगर आप मेरे या मेरी टीम के साथ पढ़ना चाहते हो बेस्ट हाईटेक क्वालिटी का एजुकेशन, तो एडमिशन ओपन ही है, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, बिलो एवरेज, एवरेज या ओवर एवरेज, सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी और स्कूल में जा रहे हैं तो आप साहस इंस्टीट्यूट या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का भी इस्तेमाल करके कहीं से भी बेस्ट क्वालिटी का हाईटेक एजुकेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप लोग 12th कॉमर्स की एग्जाम दे रहे हो, चाहे गुजराती मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से, और 12th स्टैंडर्ड के बाद यानी कि 12th कॉमर्स के बाद सीए, फाउंडेशन, सीएस, डब्ल्यूटी या एफआई, बीकॉम, एमएस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बेस्ट एडवांस लेवल के नॉलेज के साथ, तो भी आप साहस इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएसवी स्कूल से जुड़ना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो और इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कई सारी लिंक दी है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हो। सो आई होप दोस्तों कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम लगी होगी। इसको आप अपने सारे दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमेशा याद रखिए कि यू आर द स्पेशल। बस मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज मी भाविन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।